द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कर्नाटक में हिंदुवादी संगठन के लोगों ने जिस तरह से हिजाब को मुद्दा बनाया, हिजाब वाली लड़कियों को घेर लिया गया, परेशान किया गया, ये तमाम चीजें हर कोई जानता है। लेकिन ये कम ही लोग जानते होंगे जिन हिंदूवादी संगठन के इन गुंडे मवालियों ने हिजाब वाली लड़कियों को परेशान किया था, उन्हें हिजाब वाली एक लड़की ने जोरदार तमाचा दिया है। उनके गाल पे ऐसा जोरदार तमाचा जड़ा है जिसका सबक वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। दरअसल ये तमाचा जड़ा गया है अपनी पढ़ाई से। स्टेट में टॉप करने के बाद बता दिया कि आप नफरत फैलाइए, जहर फैलाइए, हम पढ़ेंगे, समाज के लिए कुछ करेंगे। आप सिर्फ समाज में जहर फैलाने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इन दिनों एक चर्चा बड़े जोर शोर से चल रही है दोस्तों। वो चर्चा किस बात की है? चर्चा इस बात की है कि हिजाब वाले मुद्दे को लेकर जिस तरह से लड़कियों को परेशान किया जा रहा था, लगने लगा था कि लड़कियां अब बैकफुट पर आ जाएंगी। वो हिजाब उतार कर पढ़ने नहीं आएंगी, उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, वो पढ़ लिख नहीं पाएंगी। लेकिन नहीं, अपने हुनर से, अपनी कर्मठता से, अपनी मेहनत से एक जोरदार तमाचा जड़ दिया एक लड़की ने। सबसे पहले आपको बिना वक्त गवाए मोहम्मद आसिफ का एक ट्वीट दिखाने जा रहे हैं। वो ट्वीट दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है दोस्तों क्योंकि इस ट्वीट में जो लिखा हुआ है, उसमें जो लड़की नजर आती है, वो बताती है कि नफरत और प्यार में अगर कुछ जीतता है तो वो प्यार होता है। अनपढ़ और गंवारों में और साथ ही पढ़े लिखों में कुछ जीतता है तो वो पढ़े लिखे होते हैं। दरअसल इसमें लिखा है बिग स्लैप टू हिजाब हेटर्स, एक जोरदार तमाचा हिजाब से नफरत करने वालों को। लिखा है हिजाबी गर्ल इल्हाम बिकम स्टेट सेकेंड रैंक PCMB विद 597 अपॉन 600, मतलब 600 में 597 अंक पाए हैं। किसने? इल्हाम ने। इल्हाम कौन? हिजाब पहनी हुई वो लड़की जो प्रतीक बन चुकी थी इस पूरे के पूरे आंदोलन के दौरान। हिजाब को लेकर कर्नाटक में छाती पीटी जा रही थी, बवाल किया जा रहा था। एक बार आप कर्नाटक में जो टॉपर्स हैं उनकी सूची उठाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो गली गली घूमकर गुंडागर्दी कर रहे थे, हिजाब वाली लड़कियों का पीछा कर रहे थे, उनसे जय श्री राम बुलवा रहे थे, उनमें से कितने गुंडे मवाली टॉप कर चुके, वो पास हुए भी नहीं हुए। ये जान लेना इसलिए जरूरी हो जाता है कि पढ़ाई से रोकने के लिए ये खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही थी। सरकार भी उसे प्रश्रय दे रही थी, लेकिन उसी सरकार के अंतर्गत आने वाले बोर्ड एग्जाम में हिजाब वाली एक लड़की ने इतिहास रच दिया है। ये जरूरी है ये देखने के लिए, उन युवाओं को समझने के लिए भी जो युवा लगातार सोच रहे थे कि असली ताकत तो ये है कि हिजाब वाली लड़कियां लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और हमको देखिए, हम खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसमें लिखा है कर्नाटक PUC रिजल्ट, हिजाब गर्ल इल्हाम ए PCMB साइंस स्टूडेंट ऑफ ST Aloysius PU कॉलेज मैंगलोर secured 597 out of 600 and become state second topper in science stream. Elated over the result, Ilham said, I used to plan my studies and was studying daily. There is no substitute for hard work. इस दौरान जो कहा इल्हाम ने वो समझना बहुत जरूरी है कि केवल पढ़ना और सिर्फ पढ़ना ही एकमात्र उपाय है। इसके अलावा हार्ड वर्क के अलावा, मेहनत के अलावा कोई दूसरा चारा है ही नहीं कि आप सफलता पाएं, क्योंकि दूसरा चारा तो ढूंढ लिया था। बताया जाता है भाई, रोजगार है ना लोगों के पास। रोजगार क्या है कि आप मुसलमानों को परेशान कीजिए, हिजाब वाली लड़कियों को परेशान कीजिए, उन्हें रोजगार मिला हुआ, वो पढ़ते अभी से और अभी से रोजगार मिल गया है। गुंडागर्दी करिए, पढ़ लिखने से क्या होगा, पास होने से क्या होगा, रोजगार अभी से पाइए। रोजगार क्या है? मस्जिद पर हमला करिए, झंडा फहराइए, आप मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढिए, उसे तोड़ने का ऐलान करिए, खुलेआम तलवार लहराइए, हथियार लहराइए। ये रोजगार दे रखा है। लेकिन अब भी मसला इस पूरे मामले को, चूंकि जैसे ही रिजल्ट आया है PU कॉलेज का, और उसके बाद ये मसला और बढ़ता जा रहा है कि हिजाब को लेकर जो चिढ़ते थे उनके गाल पर पड़ गया जोरदार तमाचा। इन सब के तहत एक खबर निकलकर सामने आई है जिसमें बताया गया कि 5 मुस्लिम लड़कियां जो हैं, जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी को लेकर दरअसल यहाँ के हम्पना कट्टा यूनिवर्सिटी में, बंगलुरु की हम्पना कट्टा यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर आपको याद होगा हिजाब को लेकर भी ये विवाद शुरू हुआ था। देखते ही देखते उडुपी से निकलता हुआ यहाँ तक मंगलुरु तक पहुँच गया था। उसको लेकर खबर है कि यहाँ के हम्पना कट्टा यूनिवर्सिटी कॉलेज की 5 मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन से तबादला प्रमाण पत्र मांगा है कि ट्रांसफर कर दीजिए। क्योंकि बात हिजाब की नहीं है, आपको पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए,
आपको धर्म के आधार पर यह तय करना है कि हिजाब जो पहनकर आएगा वो पढ़ता नहीं है। आपको तय करना है कि मुसलमान तो गवार है, मुसलमान तो वैसे ही अतिवादी आतंकवादी घोषित कर रखा है। आपको स्कूल में कॉलेज में पढ़ाना चाहिए था, आपको कहना चाहिए कि हिजाब पहनकर आया हो कुछ भी, लेकिन पढ़ना चाहिए। और यह तय कर दिया इल्हम नाम की इस लड़की ने, जो हिजाब पहनकर ही पहुंची थी स्कूल, लगातार पढ़ी थी और उसने साबित कर दिया वो सेकंड टॉपर बन गई कर्नाटक के अंदर। मैं फिर कहता हूं कि लिस्ट खंगाल कर देख लीजिए, जो गुंडागर्दी उस दौर में कर रहे थे, हिजाब वाली लड़कियों को परेशान कर रहे थे, उनमें से कितने का नाम है। टॉपर में नहीं कह रहा, पास होने वालों में, वो पास ही हो जाए बहुत बड़ी बात है। फिलहाल अब यह मुद्दा दोबारा से उठा है कि हिजाब पहनकर अगर हिजाब लड़कियों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, उन्होंने मांग कर ली है। मांग किया गया है कि भाई हमें अंदर तो आप आने नहीं देंगे, तो एक काम करिए, हमें ट्रांसफर कर दीजिए इस स्कूल से, इस कॉलेज से हमें पढ़ना ही नहीं है। क्योंकि जो स्कूल धर्म देखता है, जो स्कूल धर्म से जुड़ी हुई चीजें देखता है, उस स्कूल में पढ़ने से फायदा क्या। उसने कभी नहीं झांक कर देखा ये जो लड़कियां हिजाब पहनकर आ रही हैं वो कितनी पढ़ी लिखी है। उन्होंने कभी नहीं देखा उनमें क्या क्या हुनर है, वो कितना जानती है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है नहीं चाहता। लेकिन यहां सबको यूनिफॉर्म में लाना था, सबको ये दिखाना और बताना था कि देखिए हमने सबको घुटनों, मतलब मुसलमान समुदाय को घुटनों पर ला दिया है। ये खबर भी छपी है, आपको बता दें, न्यूज मिनट है, उसने खबर छापी है, लिखा भी है, 5 मुस्लिम स्टूडेंट सीक ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स आफ्टर मंगलुरु कॉलेज डिनाइज हिजाब। और ये जोरदार तमाचा और सीख है इल्हम की तरफ से। ये तो मुद्दा निकल कर आया ही सामने कि किस तरीके से हिजाब को लेकर जो पूरा बवंडर खड़ा किया गया। उसके बाद कोर्ट गया, कोर्ट की तरफ से आने के बाद अब ये कह दिया गया कि भैया हिजाब पहन को तो आने नहीं दिया जाएगा। तो साफ तौर पे हिजाब वाली लड़कियों ने कह दिया अगर हमें आने नहीं दिया जाएगा, हमें एंट्री नहीं करनी दी जाएगी, हम तो भाई फिर एक काम करते, हमारा ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि कम से कम हमें नहीं इल्हम को ही देख लेते। वो मुस्लिम लड़की जो हिजाब पहनती है लेकिन पढ़ी लिखी है, 600 में से 597 नंबर लाई, क्योंकि वो हिजाब के नाम पर सिर्फ इस्लाम का और अपने धर्म का ढोंग नहीं करती थी, वो उसकी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा था। वो जानबूझकर भगवा गले में झंड जैसे डाल के घूमते हैं ना और तमाशा करते हैं स्कूल कॉलेजेस में, वैसे नहीं करती थी। वो हिजाब अपने धर्म संस्कृति के लिए पहनती थी और कॉलेज से सीधे घर आकर पढ़ती थी। कॉलेज में वो पढ़ती थी, जो मास्टर साहब पढ़ाते थे, प्रोफेसर पढ़ाते थे, उसे समझती थी, आत्मसात करती थी, और उसी आधार पर उसने सेकंड टॉपर है कर्नाटक के अंदर। लेकिन फर्क किसे पड़ता है, आज भी हिजाब पर पाबंदी लगा रखी है, हिजाब पहनकर नहीं आएंगे। और अब इसे नए धात देने के लिए 5 मुस्लिम लड़कियों ने आवाज उठा दी है। अगर आप हमें डिनाई करते हैं क्योंकि आप हमारी पढ़ाई लिखाई तो देख नहीं रहे, आप ये कह रहे हैं कि हिंदुवादी संगठन के लोग विवाद ना कर दें और यही आप चाहते हैं, तो हमें हमारा ट्रांसफर कर दीजिए। हम इस कॉलेज में पढ़ेंगे ही नहीं जिस कॉलेज में एक हुनरमंद, एक मेहनतकश छात्र या छात्रा नहीं चाहिए। उन्हें ऐसा चाहिए जो धर्म का चोला उतार कर बाहर फेंक कर। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।